नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण डाक सेवक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जानना जरूरी है क्योंकि ये जीडीएस के सर्विस को लेकर है। जो जीडीएस कार्य करते हैं अपने सर्विस पीरियड में, उनके सर्विस को लेकर ये न्यूज़ है और ये अपडेट आई है। देखिए दोस्तों, 8/5/2024 को, मतलब कल का ही ये सर्कुलर है और ये जीडीएस सेक्शन से इशू हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंडोनेशन ऑफ ब्रेक्स इन सर्विस ऑफ जीडीएस, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। जो जीडीएस का ब्रेक इन सर्विस होता है किसी भी कारण से हो सकता है, वो अगर पुट ऑफ ड्यूटी कंटिन्यूसली है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कोई जीडीएस संलिप्त पाया गया है, तो ऐसे केसेस में ब्रेक इन सर्विस किया जाता है। और भी कारण है इसके, वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। ये जो सर्विस ब्रेक है ग्रामीण डाक सेवकों का, इसको माफ़ करने का अधिकार अब तक किसके पास था और अब किसके पास रहेगा, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, Attention is drawn to this directorate letter number. Instructions for condonation of breaks in service of GDS caused due to leave taken in excess of 180 days and put off duty preceding reinstatement in service were issued. तो इस डेट को 15/12/1995 को और 4/12/2002 को ये इंस्ट्रक्शंस इशू किया गया था कंडोनेशन ऑफ सर्विस ब्रेक को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों के। जैसे अगर किसी ने 180 दिन से ज़्यादा लीव ले लिया या फिर 180 दिन से ज़्यादा वो पुट ऑफ रह गए और फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला उसका, वो संलिप्त पाए गए कंटिन्यूसली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में या फिर किसी भी कारण से अगर वो पुट ऑफ हैं, तो वो लगातार है तो फिर वो ब्रेक इन सर्विस माना जाता है। लेकिन ब्रेक इन सर्विस को माफ़ करने का अधिकार देखिए किसको था अब तक। सेकेंड पॉइंट में देखिए, एज पर द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस इन द इवेंट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टी इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स और वेयर इज द जीडीएस इज कन्विक्टेड इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, The cases for condonation of breaks caused due to put off duty proceeding reinstatement are forwarded to directorate। मतलब अभी तक दोस्तों ये डायरेक्टरेट के पास पावर था कि जो पुट ऑफ ड्यूटी के कारण या फिर ज़्यादा लीव लेने के कारण अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक के सर्विस पीरियड में ब्रेक होता है, वो ऐसे केसेस डायरेक्टरेट को फॉरवर्ड किए जाते थे क्योंकि ये पहले डायरेक्टरेट को पावर था कि वो सर्विस पीरियड को माफ़ कर सके, वो जो ब्रेक हुआ है सर्विस पीरियड में उसको माफ़ कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरेट को अब तक पावर था। लेकिन अभी दोस्तों क्या हुआ है, किस कारण से इस पावर को बदला गया है ये भी देखेंगे। देखिए, दिस कॉजेस डिले इन सेटलमेंट ऑफ द टर्मिनल बेनिफिट्स अवेलेबल टू द जीडीएस। जो टर्मिनल बेनिफिट्स है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, उस पर असर पड़ता था, उसके सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था डायरेक्टरेट तक जाते जाते। फिर डायरेक्टरेट से वो वापस आएगा, फिर उसके बाद टर्मिनल बेनिफिट्स ग्रामीण डाक सेवकों को दिए जाएंगे। दोस्तों, टर्मिनल बेनिफिट्स का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। टर्मिनल बेनिफिट्स का मतलब होता है लास्ट में जो आपको बेनिफिट्स मिलता है रिटायरमेंट के बाद, जैसे ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन तो खैर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर पेंशन भविष्य में अगर लागू हो भी जाए तो पेंशन भी टर्मिनल बेनिफिट्स के अंदर ही आता है। ग्रेच्युटी या फिर सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम, ये सब टर्मिनल बेनिफिट्स से बोला जाता है इन सभी को, जो रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को। तो इसलिए यह डिसाइड किया गया, देयरफॉर इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन पेमेंट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स टू जीडीएस ऑन दिस अकाउंट in supersession of the previous instructions, it has been decided to delegate the power for condonation of break service as under। तो ये सर्किल को पावर दे दिया गया है दोस्तों। देखिए, the head of region, head of circle where regional PMG not available, जहाँ PMG नहीं है वहाँ डायरेक्ट हेड ऑफ सर्किल एम्पावर करेंगे इसको। will be empowered to condone the breaks of service due to leave exceeding 180 days in consultation with RIFA और SIFA as the case may be। तो ये पावर दे दिया गया है सर्किल को। तो इससे सर्किल या फिर रीजन को, इससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होगा। जो भी सेटलमेंट है टर्मिनल बेनिफिट्स का वो ग्रामीण डाक सेवकों को तुरंत मिल जाएगा। और इन कंसल्टेशन विथ रिफा और सीफा। दोस्तों, रिफा और सीफा के बारे में अगर आपको नहीं पता तो रिफा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीजनल इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइज़र और सीफा का सर्किल इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइज़र। मतलब ये दोनों फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, मतलब फाइनेंशियली ये किसी भी चीज़ के लिए एडवाइस करते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट को। बी में देखिए दोस्तों, दी हेड ऑफ रीजन, हेड ऑफ सर्किल, रीजनल पीएमजी नॉट अवेलेबल विल बी एम्पावर्ड टू कंडोन द ब्रेक्स कॉज ड्यू टू पुट ऑफ ड्यूटी पीरियड प्रीसीडिंग रीइंस्टेटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। तो पहले लीव का था दोस्तों और ये पुट ऑफ ड्यूटी पीरियड का है। तो दोनों के केस में हेड ऑफ सर्किल को या फिर हेड ऑफ रीजन को ही एम्पावर कर दिया गया है, वो इसको कंडोन कर सकेंगे, माफ़ कर सकेंगे ब्रेक इन सर्विस को ग्रामीण डाक सेवकों के। दोस्तों, ये माइनर पेनल्टी हो या फिर कोर्ट के द्वारा माफ़ कर दिया गया हो, एक्सोनरेट कर दिया गया हो किसी भी केस में, तो ब्रेक इन सर्विस को माफ़ करने के लिए जो पावर दी गई है वो हेड ऑफ सर्किल या फिर हेड ऑफ रीजन को दे दिया गया है। तो यही न्यूज़ देनी थी आपको। सारे ग्रामीण डाक सेवकों को जानना इसके बारे में ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में दोस्तों बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवकों को टर्मिनेट कर दिया गया था। जो पिछले साल स्ट्राइक देखने को मिली थी उसमें बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवकों को टर्मिनेट कर दिया गया था। हो सकता है दोस्तों किसी ग्रामीण डाक सेवकों का सर्विस ब्रेक भी हुआ हो, तो ऐसे केस में उन सभी को ये जानना जरूरी है। ये अपडेट था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।